If it's up, then it's honest. Look, I know that's right. हेलो, क्या समर स्लैम 2022 को होने बस अब एक दिन रह गया है एंड अगेन ये वीडियो आ चुकी है जिसमें आपको बताता हूँ कुछ लास्ट मिनट रूमर्स जो कि इवेंट होने से पहले सामने आ रहे हैं कि हमें कौन कौन से शॉक्स एंड सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं, किस किस का रिटर्न देखने को मिल सकता है और जो कुछ भी सारी चीजें हैं। एंड यार इस बार तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रूमर्स थोड़े ज्यादा है, रिटर्न्स भी थोड़े से ज्यादा है। प्लस एक बोनस चीज की ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है, ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि विंस मैकमैन ने जो प्लान किया था समर स्लैम के लिए उसमें कुछ बड़े चेंजेस किए ट्रिपल एच ने। और वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या शॉक्स हमें देने वाले हैं ट्रिपल एच, क्योंकि वो अब हेड ऑफ क्रिएटिव है, विंस मैकमैन तो है नहीं, ब्रूस प्रिचर्ड है नहीं। तो मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ आप सबको ये सारे रूमर्स बताने के लिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो वैसे तो आप नर्ड ऑडियंस हो यार, आपको पता ही कि रूमर्स हैं, सच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए साथ ही साथ मैं आपको अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी देता हूं कि मुझे इस रूमर के होने के चांसेस कितने लग रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले हम इस बार रिटर्न से। यार पहले सुपरस्टार नंबर 4 से हम शुरू कर लेते हैं जिस पर है नन अदर देन साशा बैंक्स एंड नाओमी। अब अलग अलग तो क्यों ही रखना था, इन दोनों सुपरस्टार्स को टैग टीम में थे, वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस थे इनफैक्ट। इन्होंने अपनी बुकिंग से प्रॉब्लम थी तो उन्होंने चैंपियनशिप जॉन लॉरेंटिस को थमाई और खुद चले गए वहां से। और अब काफी टाइम हो गया इस चीज को। यार अब ये रूमर सामने आ रहा है कि विंस मैकमैन के जाने के बाद शायद साशा बैंक्स और नाओमी दोबारा से WWE में वापस आ जाए, क्योंकि यार नाओमी तो चलो फिर भी ठीक है, साशा बैंक्स एक बहुत ही बड़ा नाम है। और अगर साशा बैंक्स किसी और प्रमोशन में चली जाती हैं, आपको पता ही मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो WWE के लिए बहुत ही लॉस वाली बात होगी। तो शायद ट्रिपल एच उन्हें वापस ले आए। लेकिन हाँ ये भी बात सामने आ रही है कि अगर समर स्लैम में भी इनका रिटर्न नहीं होता है, मतलब सिर्फ समर स्लैम में नहीं, समर स्लैम के अराउंड भी इनका रिटर्न नहीं होता है, तो फिर मान के चलो कि ये वापस नहीं आने वाले। एंड यार मुझे पर्सनली साशा बैंक्स एंड नाओमी के समर स्लैम में रिटर्न करने के चांसेस लग रहे हैं 25% ओनली। अब वो सिर्फ इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो वापस आएंगे नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि समर स्लैम में उनका रिटर्न करने को कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ समर स्लैम की अगली रॉ में रिटर्न कर ले, अगली स्मैकडाउन में रिटर्न कर ले, वैसा कुछ हो सकता है अगर आ भी रहे हैं वो वापस तो, लेकिन समर स्लैम में तो नहीं। चलो सुपरस्टार नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, द क्वीन शार्लेट फ्लेयर। तो रोंडा राउजी से हारने के बाद अब काफी टाइम हो गया, रेसलमेनिया बैकलैश के बाद अभी तक शार्लेट हमें देखने को नहीं मिली है। और अब रूमर सामने आ रहा है कि समर स्लैम में वो रिटर्न करेंगी, और ना सिर्फ वो अपने रिटर्न करेंगी लेकिन रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन के मैच में इंटरफेयर भी करेंगी और फिर WWE इन दोनों की फ्यूड शुरू कर देगी। बस मैं ये नहीं चाहता कि यार इन दोनों की फ्यूड कराने के चक्कर में WWE लिव मॉर्गन से चैंपियनशिप ले ले। और ये भी बहुत टाइम से रूमर सामने आया था कि लिव मॉर्गन से बहुत ही जल्दी चैंपियनशिप ले ली जाएगी एंड आई होप कि ऐसा ना हो। एंड यार मुझे पर्सनली शार्लेट फ्लेयर के समर स्लैम में रिटर्न करने के चांसेस लग रहे हैं 40%। चलो सुपरस्टार नंबर 3 की तरफ अब हम चलते हैं, जिनका नाम सुन के आई नो आप हंसने वाले हो। शी इज नन अदर देन बेली। यार अब तो ऐसा हो गया कि हर एक इवेंट जो भी आता है, हर एक इवेंट में नाम सामने आता है कि बेली रिटर्न करने वाली है, बेली रिटर्न करने वाली, लेकिन आती नहीं है वो। लेकिन यार इस बार बहुत ही पक्के रूमर्स लग रहे हैं क्योंकि बेली को मेडिकली क्लियर कर दी गया अब रेसल करने के लिए। और पीछे कुछ हुआ भी था जिसमें बेली ने टीज किया था अपना रिटर्न, या फिर रूमर हो चुका था उनका रिटर्न लेकिन उन्होंने छुपाने की कोशिश की थी, कुछ तो ऐसा हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि उनका रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। एंड मुझे पर्सनली लग रहा है बेली के रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी है समर स्लैम में 50%। अब यार बिल्कुल 50-50 है, बिल्कुल आ भी सकती है, बिल्कुल नहीं भी आ सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या पता वो भी समर स्लैम के बाद आने वाली रॉ में या स्मैकडाउन में अपना रिटर्न करें, एग्जैक्ट समर स्लैम में नहीं, लेकिन वो बहुत ही जल्दी अब वापस आ जाएंगी, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोर्थ एंड लास्ट सुपरस्टार जिनका हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि रूमर किया जा रहा है, ही इज नन अदर देन, जिनके बहुत टाइम से वीडियो पैकेजेस शो किए जा रहे हैं, माय ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार एज। लेकिन अकेले नहीं, कोई उनके साथ रिटर्न करेगा। अब आई नो कि ये चीज सुनकर आप सबके मन में नाम आ रहा होगा द फील्ड ब्रे वाइट का, लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि यार अपनी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा मत बढ़ा लो, क्योंकि यार अगर बाद में आई नहीं तो हम सबको ही बुरा लगेगा फिर। तो हाँ एज का रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही लो। एंड हाँ मुझे पर्सनली एज के रिटर्न करने के चांसेस लग रहे हैं समर स्लैम में 60%, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। चलो रिटर्न तो सारे खत्म हो गए, अब आ जाते हैं हम कुछ शॉक्स एंड सरप्राइजेस पे। तो सरप्राइज नंबर 5 से हम शुरू कर लेते हैं, जो कि है कि ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच के एंड में ऊसोस रिटेन कर लेंगे चैंपियनशिप। नहीं ये सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज ही हमें देखने को मिल सकता है कि इस मैच के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स का ब्रेकअप हो जाए। अब ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा सुपरस्टार हील डन करेगा, लेकिन बस ऐसा रूमर सामने आ रहा है कि इनका ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि यार बहुत टाइम से टैग टीम में साथ हैं ये दोनों सुपरस्टार्स एंड दोनों इंडिविजुअली भी बहुत कमाल कर सकते हैं। बहुत टाइम से फैंस चाह रहे हैं कि उनको इंडिविजुअल पुश दिया जाए, तो शायद ये चीज हमें समर स्लैम में होती हुई दिख सकती है। बट यार मुझे पर्सनली
कि इस टाइम पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स का ब्रेकअप के चांसेस लग रहे हैं 20% ओनली। अब यार चाहता तो मैं भी हूँ कि मॉन्टेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस दोनों को इंडिविजुअल सक्सेस भी मिले, मतलब हो भी जाएगा समरस्लैम में ब्रेकअप, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन अभी कुछ लग नहीं रहा है। चलो शॉकर नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमें देखने को मिल सकता है कि जजमेंट डे वर्सेस मिस्टीरियोस के मैच के बाद या मैच के बीच में ही जो WWE इतने टाइम से टीज कर रही है, डोमिनिक अपने फादर पर हील टर्न कर ले और WWE फाइनली इन दोनों की फ्यूड शुरू कर दे, जो कि मैं बहुत टाइम से कह रहा था। मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा स्टोरी लाइन के लिए, एंड अब जब ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव है तब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा यार। एंड मुझे पर्सनली इस चीज के होने के चांसेस लग रहे हैं समर स्लैम में वुपिंग 70%। सरप्राइज नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमें लॉगन पॉल वर्सेस मिज के मैच से देखने को मिल सकता है कि जेक पॉल इस मैच में इंटरफेयर करें और वो हेल्प कर दे लॉगन पॉल की इस मैच को जीतने के लिए। हाँ, तो इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था, इसलिए सीधा शॉकर नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, जिसका यार बहुत ही स्ट्रांगली रूमर आ रहा है किस इवेंट में जो थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशले का मैच होने वाला है यूएस चैंपियनशिप के लिए, उसमें थ्योरी इस चैंपियनशिप को जीत जाएंगे, लेकिन जब वो अपना कैश इन करने जाएंगे तो उनका कैश इन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। वो एक चीज जीत जाएंगे लेकिन अपनी दूसरी चीज हार जाएंगे, क्योंकि यार बात ऐसी सामने आ रही है कि WWE के कभी प्लान्स थे ही नहीं थ्योरी को चैंपियन बनाने के, उन्हें बस एक हाइप देनी थी, वो बस क्राउड का रिएक्शन देखना चाहते थे कि कैसा क्राउड और ऑडियंस रिसीव करती थ्योरी को एज द मनी बैंक होल्डर या एज द फ्यूचर चैंपियन। तो हाँ यार, मुझे ये चीज होने की पॉसिबिलिटी लग रही है यार 40%। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू द लास्ट शॉकर, कहो कुछ भी कहो, जो कि है कि इस इवेंट में जो रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है फॉर द लास्ट टाइम एवर, उसमें रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे। अब पूरी बात मैं आपको बताता हूँ, यार ओरिजिनली तो यही प्लान है कि रोमन रेंज ही जीतने वाले इस मैच में विंस मैकमैन की बुकिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन एक बात ये भी कि रोमन रेंज के करंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत ही लिमिटेड टाइटल डिफेंसेस करनी है अपनी चैंपियनशिप की, और बहुत ही कम अपीयरेंसेस भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी रूमर सामने आया कि ट्रिपल एच ने बहुत बड़ा चेंज किया समरस्लैम में, जो कि विंस मैकमैन का डिसीजन था पहले, तो शायद वो ये हो सकता है कि अगर रोमन रेंज ज्यादा अपीयरेंसेस नहीं कर रहे हैं तो दोनों चैंपियनशिप उन्हें देने का फायदा क्या है। बड़े बड़े इवेंट्स में तो ऐसी रोमन रेंज को वापस ला सकते हैं, चैंपियनशिप क्यों देनी उन्हें। ट्रिपल एच ऐसा सोच सकते हैं कि चैंपियनशिप किसी ऐसे सुपरस्टार को देते हैं जो कि रेगुलर शोज पे अपीयर होता हो। हाँ यार, शायद इस तरह रोमन रेंज से फाइनली चैंपियनशिप ली जा सकती है, और जो लॉन्ग टर्म प्लान थे रोमन रेंज को चैंपियन बनाए रखने के विंस मैकमैन के, उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अब ट्रिपल एच इस डिसीजन को चेंज करके। तो देखते हैं अब हमें क्या चीज देखने को मिलती है। यही थे सारे लास्ट मिनट रूमर्स जो कि समरस्लैम 2022 इवेंट होने से पहले सामने आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी रूमर की होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो मुझे कमेंट में बताना। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह जब समरस्लैम लाइव चल रही होगी विद द फ्रेश एंड फाइनल बैटिंग ऑड्स। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।